हमारे जो ये निशान जो है ये हमारे वतन अज़ीज़ के परचम का है। उसके बाद हम लोगों ने थर्ड तशरीह करेंगे ये निशान जिससे लरसा थे रूमो अजम, लरसा डरे हुए। ये निशान जिससे तरसा थे खाकानो जम, डर से घबराना। ये निशान जिससे था सर निंगू एक जहां झुका हुआ। ये निशान हमारे वतन का निशान। तो इसकी तशरीह हम लोग कुछ इस तरह करेंगे। इस बात में शायर अपने वतन और अहले वतन की शान और शौकत को बयान करते हुए कहता है कि हमारे वतन का निशान यानी कौमी परचम बड़ी अहमियत का हामिल है। हमारे कौमी परचम से रूम, तुर्क और अरब जैसी अजीम सल्तनत के अलावा दीगर ममालिक भी खाइफ हैं, डरे हुए हैं। चीन और तुर्किस्तान के बादशाह भी इससे डरते थे। इस सबज़ हिलाली परचम से बड़े बड़े बादशाह और जमशेद जैसे बहादुर लोग भी खौफज़दा थे। ये परचम हमारे वतन की अज़मत और शान शौकत की अलामत है। इक़वाम आलम में मुसलमानों को वो बुलंद मकाम हासिल हुआ कि इनकी अज़मत के सामने सारी दुनिया झुक गई और कोई भी इनका मुकाबला करने के लिए इनका सामना ना कर सका। उसके बाद फोर्थ वाली तशरीह पढ़ेंगे। ये निशान अपनी ज़री सुनहरी रवायात का, ये निशान गाजियों की करामात का, जिनका जोश मुसलसल था तीगे रवां का होता है तेज़ चलने वाली तलवार। और ये निशान हमारे वतन का निशान। तो ये तशरीह होगी। इस बात में शायर अपने कौमी परचम से वतन लिखने या परचम से मोहब्बत का इजहार करते हुए और इसकी तारीफ बयान करते हुए कहता है कि कौमी परचम हमारी पुरानी रवायात का निशान है। ये परचम इन मुजाहिदों की बहादुरी की अलामत है जिन्होंने अपने वतन की हिफाजत की खातिर अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मन का मुकाबला किया और उन्हें शिकस्त देकर अपने वतन का जो नाम है वो रोशन किया। हमारा कौमी परचम दर हकीकत ऐसे ही गाजियों की बहादुरी की अलामत है जो सबज़ हिलाली परचम में नज़र आती है। तो ये आप लोगों की 4 तशरीहात है जो कि मैंने पढ़ी हैं। इन चारों तशरीहात को आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके, खुदा हाफ़िज़।